जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में यूएसए में जो मीटिंग हुआ था उस पूरे मीटिंग की। दरअसल उस मीटिंग में ये ट्रंप शामिल थे और साथ ही यूक्रेन के जेलेंस्की शामिल थे। ये दोनों के बीच में काफी लंबी मीटिंग हुई और इस मीटिंग का मुख्य मुद्दा था कि पिछले 3 साल से यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध चल रहा है उस युद्ध को रुकवाना, यही मेन मुद्दा था। इसी कारण इसके साथ जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं इनके साथ बहुत सारे यूरोप के बड़े बड़े नेता आए, जैसे फ्रांस के नेता आए और उसके बाद फिनलैंड के नेता आए, इंग्लैंड के नेता आए, बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता आए और पूरा यूरोप चाहता है कि ये युद्ध रुके, क्योंकि रशिया अभी सब पे हावी है। रशिया एक तरफ और पूरा यूरोप एक तरफ, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो यूरोप वाला चाहता है कि अगर इस युद्ध को कोई रुकवा सकता है तो वो है ये ट्रंप चचा, क्योंकि ट्रंप चचा इन दिनों नोबेल प्राइज को लेके काफी पागल हो गए। अक्टूबर महीने में नोबेल पीस प्राइज देना है, तो ये सोच रहे हैं कि जिस तरह हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिए सीज फायर करवाकर, उसी तरह यूक्रेन और रशिया का युद्ध भी रुकवा देंगे। लेकिन ये इनके लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि इनका बात पाकिस्तान मान सकता है लेकिन ये नहीं मान सकते हैं। इनका गुस्सा भरा चेहरा आप देख सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले ये ट्रंप पुतिन को बुलाते हैं और चर्चा करते हैं, 3 घंटे का चर्चा होता है, लेकिन बावजूद ये कुछ नहीं मीडिया के सामने बोलते हैं और कोई परिणाम नहीं निकलता है। क्योंकि हो सकता है कि ये बोले होंगे कि तुमने जो यूक्रेन का जितना जमीन कब्जा किया वो यूक्रेन को वापस कर दो और युद्ध विराम कर दो। ये बोले ये हमारे आन मान की बात है, हम जमीन वापस नहीं करेंगे और युद्ध को नहीं रोकेंगे। तो इस कारण से ये शांत हो गए। उसके बाद ये इसको बुलाते हैं जो यूक्रेन के राष्ट्रपति और इनसे चर्चा करते हैं जेलेंस्की से कि तुम मान जाओ, तुम कम से कम जो तुम्हारे पास जमीन ले लिया तुम्हारा कब्जा में उसको छोड़ दो, बाकी हम युद्ध को रुकवा देते हैं। ये भी मानने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। और इन दिनों ये नोबेल पीस प्राइज को लेके काफी पागल है। ये चाहते हैं कि 2025 का अक्टूबर में जो पूरी दुनिया में नोबेल पीस प्राइज का अनाउंसमेंट होगा तो उसमें मेरा नाम सबसे ऊपर है। इसी कारण से ये इन दिनों बहुत सारे युद्ध रुकवाने के चक्कर में है, जैसे इंडिया पाकिस्तान युद्ध को सीज फायर करवाए, जिसको हम लोग भारतीय नहीं मान रहे हैं। हमारा भारत अपने मन से इस युद्ध को रोका, ये सिर्फ पाकिस्तान को इस तरह किया था कि तुम युद्ध रोक दो, भारत के साथ ऐसी कोई डील नहीं हुई थी। उसके बाद यूक्रेन और रशिया युद्ध को ये रुकवाना चाहते हैं, साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध को रुकवाना चाहते हैं। यानी ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया में जहां जहां युद्ध चल रहा, कोई देश आपस में टकरा रहा तो उसको हम रोक देंगे, ऐसा इसका मानना है। लेकिन इससे कुछ हो नहीं रहा। ये ट्रंपा सोच रहा है कि सब पाकिस्तान का मुनीर है, जो इसका तारीफ कर दिया था कि ट्रंप को इस बार नोबेल पीस मिलना चाहिए, और 1-2 इसको पोट लिया था कि हमको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। ऐसे पाकिस्तान तो इसका दलाल है, इसके पीछे पीछे घूमने वाला कुत्ता है, तो उसका बातें छोड़ दीजिए। ये ट्रंप जो बोलेगा पाकिस्तान करता जाएगा, बाकी और कोई विशेष ध्यान नहीं देता है। तो देखो, दरअसल हुआ क्या था कि कल के दिन इन दोनों के बीच में काफ़ी लंबी मीटिंग हुई थी, जिसमें फरवरी महीना में जब ये दोनों मिले थे तो उस समय ये यूक्रेन के राष्ट्रपति जो जेलेंस्की थे वो क्या थे कि फौज का कपड़ा पहने हुए थे। ये इनको फौज का कपड़ा काफ़ी पसंद है, ठीक है। और इसी कारण से ट्रंप गुस्सा हो गए थे कि तुम मेरे साथ जैकेट क्यों नहीं पहन के आया, तुम ब्लेजर क्यों नहीं डाल के आया। इसी कारण से गुस्सा हो गया था और बोले थे तुमको बात करने का तमीज नहीं है, तुमको कुछ नहीं आता है। कारण ये है कि ये चाहते हैं कि हम बड़ बोला रहे हैं, हम जो बोलेंगे वही सत्य है और हम जो कपड़ा चाहते हैं वही ठीक है, हम जो पहन के आते हैं उसी तरह तुम भी पहन के आओ। ऐसा कुछ नहीं किए थे फरवरी 2025 में ये जब इससे मिले थे इससे पहले। तो इसी कारण से ट्रंप काफी गुस्सा थे उस समय और इसको लताड़ भी लगा दिए थे, झाड़ भी दिए थे। उसके बाद जब ये आते हैं ट्रंप से मिलने तो पूरी तैयारी के साथ आते हैं और आप देख सकते हैं कि पूरा सूट बूट, सिर्फ टाई नहीं है, जो इसके पास टाई है वो टाई ये पहने नहीं है, बाकी एकदम ब्लेजर पहन के आते हैं। यानी इसको चापलूसी बहुत ज्यादा पसंद है, जो पाकिस्तान करता है। पाकिस्तान कुत्ता है, उसका आदत है चापलूसी करना, तो हमेशा इसका चापलूसी करते रहता है। उसी तरह इसको सिखा के लाया कि पाकिस्तान जैसे इसके पीछे पीछे तुम हिलाता है, तुमको भी कुछ देर ऐसा करना पड़ेगा। और ये आपको पता है मुश्किल से 5 मिनट जब शुरू में बातचीत करते हैं, उसी दौरान
20 बार ये थैंक यू शुक्रिया बोलते जाते हैं, जिससे कि आज का दिन बड़ा खुशनुमा रहता है इन दोनों के लिए, ठीक है। और बाकी सब भी इनके जो विदेश मंत्री हैं और भी मंत्रिमंडल है इनके साथ बैठे रहते हैं। बाकी यूरोप के तो नेता सब आते ही हैं, ठीक है। और देखो इस समय होता क्या है, आप जानते होंगे ये रसिया है जो विश्व का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और इसके बगल में ही आप देख रहे हैं ये यूक्रेन है, छोटा सा है, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि रूस के बाद सबसे बड़ा देश है यूक्रेन, उसके बाद फ्रांस, जर्मनी ये सब आता है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो रूस 2 महादेश में फैला है, एक आपका एशिया में और दूसरा आपका यूरोप में। तो यूरोप के अंदर सबसे बड़ा देश भी रूस ही है और दूसरा सबसे बड़ा देश यूक्रेन है, जिन दोनों के बीच में पिछले 3 साल से युद्ध चल रहा है, काफी खतरनाक युद्ध चल रहा है। यूक्रेन के बहुत सारे जगह को कब्जा कर लिया है, कौन कौन से जगह को कब्जा किया है सारा चीज बताते हैं, लेकिन आप पहले ये जानिए कि पूरा यूरोप डरा हुआ है किससे, अकेला रूस से, ठीक है। रूस अगर जिस तरह यूक्रेन का जमीन कब्जा कर लिया, उस तरह इधर में पोलैंड हो गया, डेनमार्क हो गया, उसके बाद फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इंग्लैंड हो गया, ये सारा देश डरता है रूस से कि जिस तरह इससे लड़ाई हुआ तो इसका जमीन कब्जा कर लिया, हो सकता है हम लोग से लड़े तो हम लोग का जमीन कब्जा कर लेगा। इसी कारण यूरोप के बहुत सारे देश के लोग इसके पास जाते हैं, किसके पास जाते हैं, तो ट्रम्प के पास जाते हैं, ठीक है। और इसको अपना सहारा लेके जाते हैं, किसको, तो जेलेंस्की को, यानी यूक्रेन के राष्ट्रपति को लेके जाते हैं और इसको पूरा समझाते हैं कि देखो तैयारी करके जाओ, ट्रम्प को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। जैसे ट्रम्प को उसके बीवी का तारीफ करना पसंद है, ट्रम्प को ज़्यादा बोलने का आदत है, इसीलिए उसके सामने कम बोलना है, और वो जो भी बोले थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू करते रहना है। ऐसा इसको पूरा ट्रेंड करके ले जाते हैं सभी नेता सब मिलके यूरोप के। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि जेलेंस्की बहुत खुश है, बेहद खुश है, अब मुस्कुराते हुए ट्रम्प से बात कर रहा, हमेशा जब भी बात करता है थैंक यू मुस्कुराते हुए, ठीक है। और उसके बाद आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। इससे पहले जब फरवरी में आया था, जैसा कि हमने बताया, तो वहां पे डांट पड़ गया था, इसके कारण ये बहुत तैयारी करके आया था, ठीक है। और थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते बोलते आज इसका मुंह दर्द करने लगा। आप देख सकते हैं कि कई देश के बड़े बड़े नेता यहाँ पे आए हुए हैं। ये सारे नेता कहाँ के हैं, तो यूरोप के हैं। जो किसको लेके आए थे, तो ये जेलेंस्की को लेके आए थे। मुख्य यहाँ पे जेलेंस्की और ट्रम्प का बातचीत हुआ था। ये सब तो ऐसे आए थे उसके साथ जेलेंस्की को फुसलाने के लिए, ठीक है। और सब मिलके जेलेंस्की को ट्रम्प के सामने ऐसा पेश किया कि ट्रम्प के सामने जेलेंस्की हीरो बन गया, और वो इतना मुस्कुराया कि ट्रम्प चच्चा पूरा खुश हो गए और सोचे कि अब तो हम रूस और यूक्रेन का युद्ध को रुकवा देंगे, ठीक है। और इसी तरह ये करते रहे। मीटिंग के बीच में ही फोन आ जाता है। किसका फोन आ जाता है, तो बॉस का। वो बॉस कौन है, तो वो बॉस है पुतिन। और पुतिन को पता चल जाता है कि यूरोप के बहुत सारे नेता और साथ ही ये जो जेलेंस्की है वो गया हुआ है ट्रम्प के पास और सब में बातचीत हो रहा है। तो जैसे ये सब पता चलता है ये फ़ोन लगा देते हैं, ठीक है। और जब ये फ़ोन लगाते हैं तो इसका होश उड़ जाता है, ये फ़ोन उठाता है और मीटिंग को बीच में ही रोक देता है। और 1-2 मिनट नहीं बल्कि 40 मिनट तक ये अपनी मीटिंग को रोक देते हैं, होल्ड कर देते हैं और इससे फ़ोन पे बात करते हैं पुतिन से। और जब बात करते हैं तो पुतिन इसको बोलता है कि अरे ट्रम्पा तुम मीटिंग करे लगा हमको बिना बताए, और पूरा यूरोप वाला मिलकर तुमको फुसला रहा और तुम फुसल जाएगा, ऐसा नहीं करना। सबसे पहले तुम सुन लो, यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं करना है, ये बात याद रखना। तुमको बोलेगा यूरोप वाला सब कि यूक्रेन को नाटो में शामिल कर लो, लेकिन शामिल करना नहीं है। दूसरा, ईयू या नाटो की सेनाएं अगर यूक्रेन में उतरी तो रूस बर्दाश्त नहीं करेगा, अमेरिका को भी वार करना होगा, अमेरिका को भी सबक सिखाना होगा, तो रूस तैयार है, ऐसा इसने बोला, ठीक है। कि मीटिंग करना है कर लो, उससे जो भी चीज बात करना है कर लो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, पूरा यूरोप भी तुम्हारे पास पहुंच जाएगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन
तुम यूक्रेन को ऐसा कुछ मत देना जिससे कि हमको गुस्सा चढ़ जाए, वरना तुम जानता ही है कि हम रूस हैं और रूस कभी पीछे नहीं हटा। याद करो 1971 जब तुम इंडिया पे वार किया था, उस समय हम आए थे अपना परमाणु सब लेके, तो तुम और इंग्लैंड वाला पीछे भाग गया था। तो भूलना नहीं ये सब बात, ठीक है। ट्रंप ने ये सारी बातें सुनने के बाद जेलेंस्की की तरफ देखा और कहा पहले मैं पुतिन से बात कर लूं फिर तुम्हें जवाब दूंगा। सोचो, डर देखो पुतिन का डर कितना है ट्रंप के अंदर। इसीलिए कहते हैं कि रूस अभी सबसे स्ट्रांग देश है और इससे डरता है। कौन डरता है? तो ट्रंप डरता है, ठीक है। यानी जेलेंस्की यूरोप के नेताओं के साथ महजूद थे, लेकिन ट्रंप की प्राथमिकता पुतिन थे। यानी सबसे पहले पुतिन को अपना हेड माने थे कौन? ट्रंप। सोच लो, बीच मीटिंग में पूरा यूरोप के बड़े बड़े नेता आए हुए हैं, जेलेंस्की आया हुआ और उसको रोक दिया, रुक तुम लोग, अभी पुतिन का कॉल आया, हमको करने दो। और 1-2 मिनट नहीं, 40 मिनट बात किए थे। वैल्यू तो देखो, इसका बॉस है, बॉस, अभी दुनिया का बॉस कहा जाता है पुतिन को, ठीक है। और उसके बाद ये बोला अब बात नहीं बनेगा, क्योंकि ये बात करता है जेलेंस्की से कि तुम अपना जमीन लौटा दो, और जेलेंस्की साफ कहता है कि देखिए हम जमीन नहीं लौटाएंगे। तो ये बोलता है, अपना माथा खजुआए लगता है, अब दूसरा रास्ता, प्लान बी हमको करना होगा। प्लान ए था कि दोनों के बीच में जो 3 साल से युद्ध चल रहा उसको रुकवा देंगे। लेकिन ये सोचा, जिस तरह जेलेंस्की नहीं मान रहा कि हम अपना जमीन उसको दे देंगे और रूस भी नहीं मान रहा कि हम जो जमीन कब्जा किए वो वापस करेंगे, इससे ही हैरान हो जाता है। और अब ये बिजनेस माइंड लगाता है, ठीक है, हथियारों का सौदा करता है, ठीक है। असली मकसद इसका यही था कि देखो, पहले तो हम सारे जो उसको बुलाएंगे जेलेंस्की को और बात करेंगे कि तुम जमीन छोड़ दो, और जमीन छोड़ दिया तो युद्ध विराम तो हो ही जाएगा और हमको नोबेल पीस प्राइज मिल जाएगा, ऐसा इसने सोचा। लेकिन यहाँ दाव उल्टा पड़ गया, उधर बीच में रूस का फोन आ गया और पुतिन का, और जब फोन किया तो इसका जो सुना उससे इसका हवाई उड़ गया। इधर ये भी मानने के लिए तैयार नहीं है जेलेंस्की की अपना जमीन हम जो है वापस लेना चाहते हैं। तो ये सोचा अब बिजनेस कर लेते हैं, तो ये बिजनेसिया निकल गया, ठीक है। अब ये बिजनेस माइंड लगा दिया। अमेरिका ने 150 बिलियन डॉलर के हथियार यूक्रेन को बेचने का सौदा किया, वो भी यूरोप के पैसे से। देखो, यूरोप वाला सब मिलके पैसा देता है किसको? जेलेंस्की को, यूक्रेन के राष्ट्रपति को, कि तुम ट्रंप से बात करो और इस युद्ध को रुकवाओ। अब उसी पैसा से ये बोलता है हथियार खरीद लो तुम हमसे, ठीक है, हम तुम्हारा युद्ध को देख लेंगे। युद्ध जितना लंबा चलेगा अमेरिका उतना हथियार बेचेगा, और यही ट्रंप का असली चेहरा है। देखो, पाकिस्तान को बार बार उस्काता है, कश्मीर को लेके, राजस्थान को लेके, पंजाब को लेके, कि तुम भारत पे आक्रमण करो, और पाकिस्तान को पूरा हथियार बेचता है। पूरी दुनिया में जितना भी देश युद्ध लड़ता है उसको हथियार बेचने का काम करता है अमेरिका, ठीक है, यूएसए। और 43% हथियार अभी पूरे विश्व में बेचने वाला देश है कौन? तो यूएसए। खाली नौटंकी करता है कि हमको पीस प्राइज चाहिए, नोबेल पीस प्राइज, लेकिन अंदर से ये हर देश को लड़ाना चाहता है। और जो कमजोर देश है, जैसे पाकिस्तान जैसा जो छोटा देश है, उसको अपना हथियार बेचेगा, यूक्रेन को अपना हथियार बेचेगा। यही सब इसका चाल था। रिपोर्ट के मुताबिक आगे और 90 बिलियन डॉलर के हथियार पर चर्चा चल रही है। ये बोला जेलेंस्की को कि तुम ऐसा करो, 90 बिलियन डॉलर हथियार का हमसे सौदा कर लो, जब भी रूस तुम पे हमला करेगा तो हमारा हथियार यूज करना, हमारा हथियार उत्तम है, बेहतर है, तुमको हम गारंटी देते हैं कि हमारा हथियार तुमको बचा लेगा। अरे चोट्टा, तुम तो यही सब करते रहता, तुम्हारा असली चेहरा यही है कि तुम व्यापार करो और इसको हंस हंस के पोड़ते रहो, फुसलाते रहो। सब समझते हैं ट्रंप चच्चा तुम्हारा क्या इरादा है। चुनाव पर चर्चा, ट्रंप का व्यंग आगे हुआ। आगे क्या बोलता है? हंसते हुए, इससे अब कुछ चुस्की लेने लगता है इसका, और हंसते हुए बोलता है कि तुम लोग चुनाव नहीं करा रहा बहुत दिन से, बहुत अरसे हो गया चुनाव कराए, यूक्रेन में चुनाव कराओ, ठीक है। जेलेंस्की ने कहा युद्ध के बीच में चुनाव संभव नहीं है। जब ट्रंप बोलता है चुनाव कराने तो जेलेंस्की समझ जाता, अच्छा ट्रंप चच्चा सब समझ रहे हैं तोरा क्या इशारा है, कि तुम चुनाव करा के हम चाहता हम हार जाए, उसके बाद दूसरा नेता आएगा, उसको तुम बोलेगा कि देखो जमीन जो तुम्हारा रूस वाला ले लिया, जाने दो उतना जमीन, बाकी तुम कंप्रोमाइज कर लो। इसको हराना चाहता है और इस पे जो है अपना कब्जा करना चाहता है, पूरा यूक्रेन को अपना बात मनवाना चाहता है, ठीक है। तो ये समझ जाता है। जेलेंस्की बोलता है कि युद्ध के बीच में चुनाव संभव नहीं है, तो ट्रंप फिर हंसते हुए कहता है, पलटवार करता है,
तो क्या हुआ, युद्ध होने पर अमेरिका में भी तो चुनाव रोक दिए जाएंगे क्या? जब अमेरिका में युद्ध चलेगा तो क्या चुनाव नहीं होगा? हम लोग तो चुनाव कराएंगे, तो तुम लोग भी कराओ, दिक्कत क्या है? यह सवाल सीधा जेलेंस्की की लोकतांत्रिक छवि पर हमला था, यानी इसको इशारा में हमला दे दिया कि तुम चुनाव कराओ, जिस तरह का युद्ध का माहौल है, तुम्हारे देश में लोग मर रहे हैं और तराही तराही मचा हुआ है, तो तुम तो श्योर हारेगा, इसके मन में ये चल रहा है, ठीक है, इसलिए चुनाव करा दो। ट्रंप ने खुद को 48वें राष्ट्रपति के रूप में पेश करने का भी संकेत दिया। और सोचो ये ट्रंप कितना चुतिया है, ये बात को पहले समझो ट्रंप के बारे में। ट्रंप 2 बार राष्ट्रपति बन चुका है अमेरिका में, यूएसए में 2 ही बार राष्ट्रपति कोई बन सकता, तीसरा बार नहीं बन सकता। और ये 47वें राष्ट्रपति अभी हैं, ठीक है, यूएसए का। लेकिन ये बोल रहा है कि हम सब चीज भंग कर देंगे, जो नियम कानून और संविधान है अमेरिका उसको रद्द कर देंगे और हम तीसरा राष्ट्रपति बनेंगे हम, ठीक है, 2 बार बन चुके, 1 बार और बनेंगे और 48वें राष्ट्रपति के रूप में हम अमेरिका में रहेंगे। हंसते हुए ये बोला, लेकिन इसके मन में ये सब चल रहा है। इतना ही अमेरिका और यूएसए के अंदर जहल घोल के रखा अपने मन के अंदर कि हम यूएसए को भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद शांति का संभावना, सच या झूठ? ये जो शांति फैलाना चाहता है ट्रंप, ये सच है कि झूठ है? बिल्कुल झूठ है। ये शांति नहीं फैलाना चाहता है, ये अपना हथियार बेचना चाहता है। हमने बोला ना 43% पूरे विश्व में अपना हथियार बेच रहा है और रूस बेचारा अभी युद्ध में परेशान है, यूक्रेन से बहुत 3 साल से युद्ध लड़ रहा है, तो वो अपना हथियार ज़्यादा बेच नहीं रहा, उसका ये सब डाउन हो रहा है हथियार बेचना, ठीक है, और इसका इंक्रीज होते जा रहा है, ठीक है, अमेरिका का, जिसके वजह से यूक्रेन भी इस बात को समझ रहा है, रूस भी इस बात को समझ रहा है, पूरा दुनिया इस बात को समझ रहा है। लेकिन जानता है पूरा यूरोप वाला कि अगर यूक्रेन को कोई बचा सकता है तो वो है ट्रंप। लेकिन ट्रंप यहाँ अपना उल्लू सीधा करने में लगा हुआ है। आपको पता है यूक्रेन में कौन कौन से ऐसे जगह हैं जो रसिया अपने कब्जे में कर लिया? तो ये सारे जगह हैं जो इस कलर के हैं, ऑरेंज कलर के, ये सारे जगह रसिया अपने कब्जे में कर लिया है और इसी जगह को छोड़ने बोल रहा है ट्रंप। ट्रंप बोल रहा है रूस को कि ये सारे जगह वापस कर दो, किसको? यूक्रेन को। जबकि इसका कहना है रूस का कि हम ऐसा नहीं करेंगे, पुतिन का कहना है, क्योंकि हम जिस मेहनत से इसको कब्जा किए हैं वो हम नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसके लिए हमारे बहुत सैनिक मारे गए हैं और इसके लिए अगर हम इसको छोड़ देते हैं तो बहुत दिक्कत होगा। और यूक्रेन का कहना है कि ये हमारा जगह छोड़ दे, हमको दे दे वापस, तो हम इस युद्ध को रुकवा देंगे, युद्ध विराम कर देंगे। जबकि रसिया वाला छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। यूरोप और व्हाइट हाउस ने मीडिया में इसे बड़ी शांति पहल बताया। शांति हुआ कहाँ? जो पहल बताया मीडिया वाला, तो ऐसे भी भोंकने का आदत हो सबका, चाहे इंडिया वाला मीडिया वाला कुछ से कुछ बोलते रहता है, पता भी नहीं चलता क्या है। जिसका मंत्री रहेगा, जिसका पद रहेगा, उसी के तारीफ में लगा हुआ रहेगा। तो ये बोलता है एक शांति का पहल है। कहाँ बहुत बड़ा शांति हुआ, आगे आपको बताते हैं। बयान आया कि यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी दी जाएगी, आर्थिक मदद मिलेगी। अरे यूक्रेन को ये आर्थिक मदद देगा, लूट रहा है। जेलेंस्की बोल रहा है हम ये जमीन नहीं छोड़ेंगे, वापस लेंगे, ठीक है, तभी युद्ध को रोकेंगे। पुतिन नाटो से समझौता करने को तैयार नहीं है और पुतिन भी उधर अड़ा हुआ है कि हम नाटो में शामिल नहीं करना चाहते हैं यूक्रेन को और नाटो में हम किसी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे, ये ज़मीन छोड़ेंगे हम भी नहीं, हम जो कब्जा किए उसको लेंगे। ट्रंप हथियार बेचने को तैयार, लेकिन शांति कराना नहीं चाहते हैं। ओरिजिनल में ट्रंप जो है शांति नहीं चाहता है, ये हथियार बेचना चाहता है, इसका ये पॉलिसी है, ये शुरू से ही ये मन में रखता है, क्योंकि हमने बोला ना 43% पूरे विश्व को ये हथियार बेचता है। पूरी मुलाकात का सार क्या है कि यूरोप कमज़ोर है, यूरोप रूस के सामने कुछ नहीं है, पूरा यूरोप मिल जाए तो भी रूस का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, और ये इसीलिए गया ट्रंप के पास ताकि ट्रंप कोई समाधान निकाले। यहाँ पुतिन सबसे मजबूत दिखा, पुतिन के आगे कोई दिख ही नहीं रहा, पूरा यूरोप कमज़ोर पड़ रहा। और अब अमेरिका के राष्ट्रपति, यूएसए के राष्ट्रपति जो हैं ट्रंप भी इसके सामने बौना साबित हुए और ट्रंप भी अब डरने लगा है पुतिन से। ट्रंप सिर्फ अपना व्यापार करना चाहता है, अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। जेलेंस्की बेचारा मजबूर है, वो यह अपने ज़मीन को भी वापस नहीं दे सकता है क्योंकि पूरे देश में उसका नाम खराब हो जाएगा, और ट्रंप भी इसका कोई मदद नहीं कर सकता, सिर्फ हथियार बेच सकता है। ऐसा अमेरिका का पॉलिसी रहता है और आज भी है।
ना युद्ध खत्म हुआ, ना शांति आई। असली खेल सिर्फ हथियारों का है और अंत में इस पूरी बैठक के बाद भी युद्ध वहीं का वहीं है। तो बताओ, पूरा यूरोप का बहुत सारे बड़े बड़े नेता गए, जेलेंस्की गया, ट्रम्प बातचीत किया। जैसे ही बीच में पुतिन का कॉल आया तो ट्रम्प का हवा उड़ गया और ट्रम्प एक ही चीज़ सोच रहा था कि काश पुतिन मेरा बात मान लेता तो शायद हम इस युद्ध को रुकवा देते और नोबेल पीस प्राइज जो इस साल अक्टूबर में होने वाला है वो हमको मिल जाता। लेकिन इसका सपना पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं इसके शकल को, इससे ये काफ़ी डरने लगा। हमको लगता है पुतिन से ट्रम्प काफ़ी डरने लगा है और ये हकीकत बात है। अगर डरता नहीं तो बीच में 40 मिनट उस पूरे यूरोप वाले को बैठा के 40 मिनट इससे बात नहीं करता। अगर ये डरता नहीं तो ये एक डरपोक निकला, ठीक है। अपने डर के कारण ही किसी तरह कुछ देशों को बरगलाएगा और चाहेगा कि नोबेल पीस प्राइज़ हमें मिले। आप कमेंट्स कीजिएगा, क्या ट्रम्प को नोबेल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए?